आइए आज की इस नए तज्जिए का आगाज़ करते हैं। देखें, जब हम किसी डेटा या दस्तावेज़ का तज्जिया करते हैं ना, तो अक्सर हमारे पास मालूमात का एक पूरा समंदर होता है। लेकिन आज मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। आज हम एक निहायत ही मुख्तसर मगर बेहद दिलचस्प सोर्स को मुकम्मल तौर पर डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, यानी इसके एक एक हिस्से को बारीकी से समझेंगे। इस सोर्स को असल में सिर्फ न्यू नोट का नाम दिया गया है। अब ज़ाहिर में यह सिर्फ चंद लफ्ज़ों और एक डिजिटल लिंक पर मबनी है ना? लेकिन यकीन मानिए, जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो ये हमारी इस डिजिटल दौर के हवाले से बहुत कुछ अहम खोल कर रख देगा। तो चलिए इस न्यू नोट को मिलकर डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। आखिर इस न्यू नोट और इसके साथ जुड़े हुए वीडियो लिंक की असल अहमियत है क्या? पहली नज़र में ये किसी भी आम यूट्यूब लिंक जैसा ही लगता है, बिल्कुल नॉर्मल सा। मगर ज़रा सोचिए, जब मालूमात इतने महदूद पैमाने पर दी जाएं, तो वहाँ मौजूद हर एक हर्फ, हर निशान, यहाँ तक कि एक छोटा सा डिजिटल इशारा भी बेहद अहम हो जाता है। हम यहाँ इसी राज को सुलझाने आए हैं कि आखिर इस मखसूस यूआरएल और इस नोट के पीछे असल मकसद क्या छुपा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि हम इस तज्जिए को आगे लॉजिकल अंदाज में कैसे बढ़ाएंगे। पहले द कोर प्रेमिस, फिर एग्जामिनिंग द एविडेंस, उसके बाद की कंपैरिजंस, फिर द ब्रॉडर इम्पैक्ट और आखिर में फाइनल टेकअवेज। हिस्सा 1, द कोर प्रेमिस, यानी हमारा बुनियादी मकसद क्या है। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे पास सोर्स मटेरियल में फराहम करदा बुनियादी इक्तबासात की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक है। जी हाँ, बिल्कुल एक। अब जब मालूमात इस कदर महदूद होना, तो तज्जिया करने का तरीका खुद ब खुद बदल जाता है। इस एक इक्तबास के अंदर मौजूद हर छोटी बड़ी डिटेल पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करना बिल्कुल लाजमी हो जाता है, क्योंकि सच कहूं तो यही वो वाहिद रास्ता है जिससे हम असल पैगाम तक पहुंच सकते हैं। सोर्स मटेरियल को तस्लीम शुदा तौर पर न्यू नोट का नाम दिया गया है। दस्तावेज़ को ये मखसूस उन्वान देना इस बात का साफ इशारा है कि ये कोई पुरानी फाइल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ताज़ा तरीन इंदराज है। ये उन्वान खुद ही मालूमात के दायरे कार और उसके पस मंज़र को सेट कर देता है। ये हमें वाज़े तौर पर बताता है कि जो भी लिंक या डेटा यहाँ मौजूद है, उसे एक बिल्कुल नए इजाफे के तौर पर पेश किया गया है। हिस्सा 2, एग्जामिनिंग द एविडेंस। चलिए उन डिजिटल शवाहिद का जायजा लेते हैं। सोर्स दस्तावेज में बिल्कुल ये एग्जैक्ट अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, एक्सर्प्ट्स फ्रॉम न्यू नोट। अब ये लफ्ज़ एक्सर्प्ट्स यानी इक़्तिबासात इस बात की तरफ क्लियर इशारा करता है कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो मुकम्मल दस्तावेज का सिर्फ एक मखसूस और चुनिंदा हिस्सा है। और क्योंकि हम हकाइक पर मबनी तज्जिया कर रहे हैं, हम पाबंद हैं कि सिर्फ इन्हीं निकाले गए हिस्सों तक महदूद रहें। ये एक बहुत ही खुसूसी किस्म का सबूत है, जहां अल्फाज का चुनाव बेहद सोच समझ कर किया गया है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये डेटा उस मुख्तसर से लिंक को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ कर रख देता है। मैं हेडिंग न्यू नोट है, प्लेटफॉर्म वाज़े तौर पर यूट्यूब है, प्राइमरी लिंक आईडी U5CIBOULTO है और आखिर में एक मुकम्मल ट्रैकिंग पैरामीटर मौजूद है। इस एक छोटे से लिंक के अंदर इतने सारे मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं। ये इस बात को साबित करता है कि एक आम सा दिखने वाला URL आखिर कितनी गहरी तफसीलात अपने अंदर समोए होता है। यहाँ मौजूद हर एक सिंगल वैल्यू का अपने एक मखसूस फंक्शन है। हिस्सा 3, की कंपैरिजंस। आइए अब इन रवाबित का अहम मवाजना करते हैं। यहाँ दो मुख्तलिफ वीडियो आइडेंटिफायर्स के दरमियान एक अहम मुवाजना है। एक तरफ हमारा मतलूबा फोकस लिंक है जिसकी आईडी WESFETSC की है, ये असल टारगेट मालूम होता है। और दूसरी तरफ वो प्रोवाइडेड सोर्स लिंक है जिसकी आईडी U5CIBOLD है, जो हमें प्रैक्टिकली दस्तावेज़ में दिया गया था। ये रॉ डेटा हमें बगैर किसी जानिबदारी के ये बताता है कि किसी एक मौजू तक पहुंचने के लिए एक से ज़ायद डिजिटल रास्ते मौजूद हो सकते हैं। दोनों लिंक्स की अपनी अहमियत है और उनकी अपनी जगह है, भले ही हमारी तहकीक का असल मरकज़ वो फोकस लिंक ही क्यों ना हो। हिस्सा 4, द ब्रॉडर इम्पैक्ट। इसके वसीतर असरात क्या हैं? आखिर ये URL पैरामीटर चीज़ क्या होती है? जैसा कि हमने सोर्स लिंक में SI की वैल्यू देखी थी, ये असल में एक ट्रैकिंग कोड होता है। SI का मतलब आमतौर पर सोर्स आइडेंटिफायर होता है। अब सवाल ये है कि ये मैटर क्यों करता है? ये इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि जब भी कोई डिजिटल मालूमात या मीडिया इंटरनेट पर शेयर किया जाता है, तो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स उस डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करते हैं।
یہ بتاتے ہیں کہ وہ لنک آخر کہاں سے آیا اور کس ڈیجیٹل سیشن کے ذریعے آگے بڑھا۔ یہ ایک کوڈ اصل میں مکمل اوریجنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ حصہ 5 فائنل ٹیک اویز۔ آئیے بنیادی نتائج کو سمیٹتے ہیں۔ اور یہ بہترین انداز میں واضح کرتا ہے کہ اس قدر مخصوص سورس کو لاجیکلی تجزیہ کرنے کے آخر قدم ہوتے کیا ہیں۔ سٹیپ 1، نیو نوٹ کے عنوان کو تسلیم کرنا اور اس کے پس منظر کو سمجھنا۔ سٹیپ 2، فراہم کردہ لنک U5CIB9 اولڈو کو ریکارڈ کرنا۔ اور سٹیپ 3، اس کا موازنہ اپنے اصل فوکس لنک WESFETSE کے سے کرنا۔ یہ 3 آسان قدم اس پوری ساخت کو نمایاں کرتے ہیں جس کی بنیاد پر محدود ڈیٹا کو بھی بالکل درست طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ پورا سفر را ڈیٹا اور میٹا ڈیٹا کے تجزیے پر مبنی تھا، لیکن ایک بہت بڑا سوال ابھی بھی باقی ہے۔ آخر اس نیو نوٹ اور خصوصاً ہمارے فوکس لنک WESFEWTSK کے اندر موجود ایکچوئل ویڈیو کانٹینٹ میں ایسی کون سی گہری کہانی چھپی ہے؟ ہم نے باہر سے تو پاتھ ویز دیکھ لیے، لیکن اصل کہانی اور اصل حقیقت ہمیشہ اس مواد کے اندر ہوتی ہے جس کی طرف یہ ڈیجیٹل اشارے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے۔